एक डॉक्टर जिसे धरती पे भगवान का रूप कहा जाता है, अगर वही दानव बन जाए, वही राक्षस बन जाए, वही 100 लोगों को मौत के घाट उतार दे, क्यों? अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसों के लिए, सीरियल किलर बन जाए, साइको किलर बन जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। क्या है ये पूरा मामला? कहाँ का है ये मामला? कौन था ये डॉक्टर जो राक्षस बन गया, जिसने करीब 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? और सिर्फ मौत के घाट नहीं, उन्हें मारने के बाद मगरमच्छों के हवाले कर दिया। इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार। वरुण, क्या है ये पूरा मामला? कहाँ का मामला है? डॉक्टर का नाम क्या था? देखिए, डॉक्टर का नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा है। करीब 67 साल इनकी उम्र है और इनको गिरफ्तार किया है राजस्थान के दौसा से। इनको गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने, यानी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। साल 1995 से 2004 के बीच, यानी करीब 10 सालों के बीच में इसने 100 से ज़्यादा लोगों को जान से मार दिया, या ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इन लोगों को एक कहा जाए कि अंग तस्करी, मानव अंगों की तस्करी का एक मामला, लोगों की हत्याओं का मामला, एक मृत्युंजय पूरा एक बहुत लंबी कहानी है और ये कहानी हमें विस्तार से सुननी पड़ेगी और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा वक्त का पहिया पीछे घुमाना पड़ेगा। कहाँ से होती है इसकी शुरुआत? ये शुरुआत होती है, देखिए, अभी हम ताज़ा हालातों से इसको शुरू करते हैं। ठीक है। कल 20 तारीख थी, राजस्थान के दौसा से डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया और पता चला कि ये वही डॉक्टर है जो पेरोल पे छूटा था लेकिन गायब हो गया। साल 1998 से 2004 के बीच, 95 से 2004 के बीच इसने करीब 125 लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट करवाया। अब इसका जो साथी है डॉक्टर अमित का जो किस्सा था बड़ा प्रसिद्ध था। उसको डॉक्टर डेथ भी कहा जाता था, इसको भी डॉक्टर डेथ कहा जाता है, ये उसका सहयोगी है। तो इन लोगों ने एक किडनी रैकेट पूरा का पूरा चला रखा था और जो ऐसे लोग इनको दिखाई देते थे जो बहुत कम पैसों में इनके झांसे में आ जाते थे, उनकी किडनी निकाल ली जाती थी। किडनी बहुत सारे लोगों को किडनैप करके भी निकाल ली जाती थी और लोगों को उसके बाद मार दिया जाता था। मतलब जैसी किडनी निकाल ली तो उसके बाद उनके लिए वो शरीर बेकार है, उनके बाकी अंग निकाले, किडनी निकाली, किडनी कहीं बेची और उस व्यक्ति को हजारा नहर में फेंक दिया गया। हजारा नहर के बारे में मशहूर है कि वहाँ पर मगरमच्छ हैं, तो वो जो मगरमच्छ हैं वो ऐसे लोगों को खा जाते थे, ऐसी लाशों को खा जाते थे। ना हड्डी बचती थी, ना मांस बचता था, किडनी निकाल ली, बचता था। किडनी निकाल ली, डेड बॉडी नहर में फेंक दी, डेड बॉडी भी खत्म, सबूत खत्म। 2004 में इसकी गिरफ्तारी हुई। सीरियल किलिंग का इसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में इसका नाम आया। देवेंद्र के खिलाफ 21 हत्याओं के मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दिल्ली के 7 मामले हैं जिसमें उम्र कैद और गुरुग्राम का एक मामला, इसमें इसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब आप समझिए कि सब कुछ हो चुका है। एक फांसी की सजा पाया व्यक्ति है लेकिन वो भाग गया, फरार हो गया। फरार कैसे हुआ वो भी एक इंटरेस्टिंग इसमें एंगल है। 9 जून 2023 को 2 महीने के लिए पैरोल पर बाहर आया। इसके बाद इसने सरेंडर नहीं किया। राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पहुंच गया, बाबा बन के वहां रहने लगा। अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसने उसको दौसा से गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार कैसे किया है? करीब 11 साल बाद। हाँ, और ये जो है काफी वक्त से नहीं, 2023 पे वो बाहर आया था, अब 2025 है, तो मतलब पूरा केस जो खुला है ये हाँ, करीब 2 साल के बाद इसको गिरफ्तार किया। 2004 जहां से केस की शुरुआत हुई, 2023 में जब ये पैरोल से फरार हुआ और उसके बाद अब इसको गिरफ्तार किया गया है। और 1 दशक इसने राजस्थान में अपना अस्पताल भी चलाया था। वो इलाका इसके लिए नया नहीं है, पहले से वो इलाका इसका देखा भाला इलाका है। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त हैं आदित्य गौतम। उन्होंने ये बताया कि उनकी टीम पैरोल लेकर गायब हुए बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इस कड़ी में उनको ये भी पता चला कि डॉक्टर देवेंद्र भी गायब है। उसकी जानकारी जुटाने के लिए इंस्पेक्टर राकेश कुमार, अनुज कुमार और बाकी लोगों से को जोड़ के एक टीम बनाई गई और ये जो व्यक्ति है इसको 9 जून 2023 को पैरोल दी गई थी। 3 अगस्त 2023 को उसे जेल में सरेंडर करना था लेकिन उसने नहीं किया। अब ये जो टीम है ये अलीगढ़ गई, जयपुर गई, दिल्ली गई, कई राज्यों में गई, पड़ताल करती रही लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। 6 महीने तक ये जो पूरी टीम है ये जयपुर, दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, प्रयागराज की खाक छानती रही लेकिन एक लोकेशन मिली
लोकेशन कहाँ की मिली? राजस्थान की। राजस्थान में भी दौसा की। एक टीम को तत्काल दौसा के लिए रवाना कर दिया गया। अब पता चला कि एक बाबा हैं, थोड़े वक्त पहले ही आए हैं, अच्छा। ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अब बाबा का फोन है, बाबा के फोन को रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, बाबा ने अपना फोन रिचार्ज कराया, वहीं पुलिस को क्लू मिल गया कि ये वही डॉक्टर देवेंद्र है जो छुप के मतलब यहाँ फोन रिचार्ज रह रहा है। करने से उस आदमी की लोकेशन जो है वो पता चल गई। अब ये पता चला कि साल 2020 में भी ये एक मर्तबा ऐसे कर चुका है कि पैरोल लेकर गायब हो गया था। 6 महीने बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस बार करीब 2 साल तक ये गिरफ्तार नहीं हो सका। डॉक्टर देवेंद्र ने अब जब ये गिरफ्तार हुआ तो ये बताया कि मुझे 50 तक की गिनती तो याद है कि 50 हत्याएं मैंने की हैं, इसके बाद मैंने गिनती करना बंद कर दिया। अलीगढ़ यूपी का रहने वाला है ये डॉक्टर देवेंद्र। इसने बिहार में BAMS की पढ़ाई की। इसके पिता सीवान की एक फार्मा कंपनी में तैनात थे। 1984 में ये राजस्थान के दौसा आ गया। पढ़ाई पूरी हो गई थी, BAMS कर ली थी, आयुर्वेद का डॉक्टर था। अब ऐसे में राजस्थान का दौसा इलाका, मरीज बहुत हैं नहीं, पैसे की किल्लत है। अब आदमी को एक तेजी से पैसा कमाना है, और ये जो तेजी से पैसा कमाने वाला फार्मूला होता है ना मृत्युंजय, अपराध के रास्ते पे लेकर अपराध जाता के है। रास्ते पर ले जाता है। वही इसके साथ हुआ। जनता क्लिनिक के नाम से इसने अस्पताल खोल लिया, 11 साल डॉक्टरी की, फिर इसके 11 लाख रुपए ठगे गए टावर लगवाने के नाम पे। इससे किसी ने पैसा ठग लिया। इसके बाद ये अपराध की दुनिया में इसने कदम रखा। फर्जी गैस एजेंसी के नाम पर ये ठगी करता था। इसके बाद इसने अपना एक गैंग बनाया। टैक्सी चालक और ट्रक चालक जो होते थे उनको ये लोग बुक किया करते थे, और हत्या करने के बाद उनकी लाशों को ठिकाने लगा देते थे, उनके किडनी निकाल लेते थे, बाकी अंग निकाल लेते थे। और ये जो टैक्सी और ट्रक थे इनको भी ग्रे मार्केट में बेच देते थे। अब इसके बाद में ये जो पूरा गैंग है, इसने कितने लोगों को मारा इसके बारे में सही जानकारी तो खुद इसको भी नहीं है। 50 के बाद उसने गिनती करना ही छोड़ दिया था। अब ये ले गए कासगंज की हजारा नहर में लाशों को, वहां पे ले जाके फेंक देते थे। अब माना जाता है कि वहां बड़ी संख्या में मगरमच्छ हैं, तो मगरमच्छ शव को निगल जाते थे। अब पुलिस की टीम जब वहां पहुंची तो वहां ना कोई लाश मिली, ना कोई हड्डी मिली, ना कोई व्यक्ति मिला। आरोपी का कबूलनामा है कि मैंने इस नहर में लाशों को फेंक दिया तो किडनी निकालने के बाद। अब मेरे को ध्यान है कविता कांड की जिन दिनों में कवरेज कर रहा था, मेरठ का बहुत मशहूर कांड था। सनोटा नहर पे, अगौता की सनोटा नहर थी, और वहाँ पे रोज़ाना दर्जनों पत्रकार खड़े रहते थे, रोज़ाना दर्जनों पुलिस वाले खड़े रहते थे, और सुबह से शाम तक नहर पे जाल लगा के लाशों को रोकने का काम होता था, इस उम्मीद में कि कविता की लाश मिल जाए। कविता की लाश तो नहीं मिली, लेकिन 50 लाशें वहाँ पर मिली। नहरों में लाश डालने का जो सिलसिला है ये बड़ा पुराना सिलसिला है। पुलिस भी ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। ये चाहती है कि उसके थाने में लाश ना रुके। कई बार तो अखबारों में ऐसी खबरें तक भी आई हैं कि बांस के सहारे पुलिस ने लाश को आगे बढ़ा दिया ताकि दूसरे थाना क्षेत्र में वो लाश चली जाए, इन्वेस्टिगेशन हमें ना करना पड़े। खैर, अब मामला पूरी तरीके से बदल चुका है। आजकल की पुलिस भी मुझे लगता है काफ़ी अवेयर है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब उस तरीके की चीज़ें देखने सुनने में अमूमन नहीं मिलती हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि देवेंद्र ने ये बताया कि हत्या और लूटपाट का धंधा उसका बढ़िया चल रहा था। 1998 में उसकी मुलाकात डॉक्टर अमित से हुई। डॉक्टर अमित ने दिल्ली, गुड़गांव और अन्य शहरों में अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट के सेटअप लगाए हुए थे। अमित ने डॉक्टर देवेंद्र को बोला, भैया ले आओ जितने बंदे हैं जिनको किडनी की आवश्यकता है उनको किडनी ले आओ। ट्रांसप्लांट वाले कितने लोग हैं? 5 से 7 लाख रुपए देने की बात हुई। देवेंद्र इसके लिए तैयार हो गया। बिहार, बंगाल, नेपाल के गरीब लोगों को लालच देकर ये डॉक्टर अमित के पास लाता था। 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किए, और 2004 में देवेंद्र और अमित दोनों गुड़गांव के किडनी रैकेट मामले में गिरफ्तार हुए। ये मोटी मोटी कहानी है। अब आप इसमें देखिए, इसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच की सतर्कता देखिए, और मैं कहूँगा कि जिस थाने में इनको पेश होना था पैरोल के बाद, उस थाने के पुलिस वालों की शिथिलता देखिए। अगर कोई व्यक्ति नहीं आया है तो आपने उसको ढूंढने के लिए क्या किया, इसकी जांच मुझे लगता है होनी चाहिए, शायद हो भी रही होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अगर पुलिस को ये बताया गया है कि हजारा नहर में ये लाशों को फेंक दिया गया, तो हजारा नहर में लाशों को ढूंढने के लिए पुलिस ने क्या कुछ किया। अब जब ये डॉक्टर देवेंद्र गिरफ्तार हुआ है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि देवेंद्र की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी लीड है, लेकिन इंसाफ मिल सका क्या? वो जो 100 से ज्यादा लोग हैं, क्या हमें एग्जैक्ट उनके नाम पता चल सके क्या?
तो अभी कई ऐसी चीजें जिनके हैं, घर वाले कई शायद अभी भी इंतजार कर ढूंढ रहे रहे हों। होंगे कि हमारा बंदा कहाँ है, कहाँ चला है गया, ना, कहाँ गायब है। कौन कौन से थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई होंगी। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मृत्युंजय, जिनका जवाब मिलना मुझे लगता है अभी भी बाकी है। और दर्शकों से मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि अपने आसपास जो क्राइम हो रहा है, जिस तरीके की खबरें आपके आसपास हैं, उन पे जरूर नजर रखिए। कोई क्राइम यदि ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि उसको रिपोर्ट किया जाए, उसको रिपोर्ट किया जाना जरूरी है, तो बस एक कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दीजिए। वरुण, एक सवाल था बीच में। जी। सवाल ये कि ना आप लगातार इस तरह के अपराध के मामले कवर करते आए हैं, ये जो साइको किलर होते हैं इस टाइप के, इसमें क्या कुछ कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है? देखिए, इसको साइको किलर कहना मुझे लगता है कि बहुत उचित नहीं होगा। यहाँ पर जो व्यक्ति काम कर रहा था हत्याओं का, उस हत्याओं के काम के पीछे उसका एकमात्र मोटिव था, वो मोटिव था पैसा कमाना। तो ये पागलपन ही तो हो गया, एक तरह का लालच हो गया, पागलपन हो गया। देखिए, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम साइको किलर की जो परिभाषा है उसको इस तरीके से रखते हैं जिसको हत्या करने में मजा आए, जिसको अपराध करने में मजा आए, और जो जानबूझ के, चाहे वहां पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो, वो उस हत्या को, उस अपराध को करे। यहां पर पैसा एक बहुत बड़ा कारक था। यहां गैंग बनाकर काम किया जा रहा था, यानी कि यहां पर जो मोटिव है वो उस डॉक्टर का तो क्लियर है, डॉक्टर अमित का, डॉक्टर देवेंद्र का, लेकिन जो गिरोह में साथ जुड़े हुए लोग थे वो भी पैसे के लिए यहाँ काम कर रहे थे। तो यहाँ जो आप स्थितियाँ देखेंगे, यहाँ स्थितियाँ थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ इंसान काम कर रहा है लालच के लिए, पैसे के लिए। उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा है कि मर कौन रहा है, उसे इस बात का फर्क पड़ रहा है किडनी पहुंची कि नहीं पहुंची। अब अमीर लोग जिनको किडनी की जरूरत है, जो डॉक्टर अमित के अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, उनको किडनी की जरूरत है। डोनर कौन है पता नहीं, पता नहीं। किडनी कहां से आई पता नहीं। लेकिन आप गौर ये भी तो करें कि जब सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, पुलिस को, सीबीआई को जब ये भनक हुई, तब न केवल ये गोरख धंधा बंद हुआ, बल्कि तमाम अस्पतालों में, उस वक्त की मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, तमाम अस्पतालों में इस तरीके के छापेमारी की कार्रवाई हुई। इस तरह के तमाम जो अवैध अस्पताल थे उनको बंद किया गया। गाँव देहात तक में भी आज भी अक्सर एक इस तरह की चेकिंग चला करती है कि ये अस्पताल रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नियम हैं वो भी बहुत सख्त हुए। आईएमए ने अपनी तरफ से भी कई कदम उठाए। तो यकीनन जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो नागरिक हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस तरीके के जो केसेस हमारे सामने आते हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा आप अपने आसपास देख रहे हैं तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका, हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। इस पूरी खबर को जानने समझने के बाद आपको क्या कहना है? जैसा वरुण ने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी तरह का क्राइम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे कवर करने की। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।